मृत्युंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, हम जो कथा भेजने जा रहे हैं वो पितरपक्ष का कथा है। अगर ये पितरपक्ष में आप 4 कथा हम भेज रहे हैं, अगर आप लोग सुन लेंगे तो पितर आपके घर में तृप्त रहेंगे, आपके आशीर्वाद देंगे, परिवार में सुखी रहेगा। इसीलिए पितृ विसर्जन में 15 दिन तक यह कथा सुनना चाहिए। हो सके तो आप 15 दिन तक अपने रसोई में कड़ुआ तेल और नीचे चावल रख के लंबी बत्ती दक्षिण कोरी 15 दिन तक एक दीपक जला दीजिए, ताकि आपके घर में कभी कोई दोष हो सब खत्म हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए, हम अपने मन से कोई बात नहीं कहते, जो कहते हैं शास्त्र की ही बात कहते हैं। तो आप लोग क्या करना है, देखिए सबके घर में कभी ना कहीं कोई ना कोई गया है, तो इसीलिए उनके नाम से कि हे पितर हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दा, हमारे घर में शांति बने रहे। तो एक कड़ुआ तेल दिया ले लीजिए, मैं कड़ुआ तेल ला के लंबी बत्ती थोड़ा सा काली तिल नीचे चावल रख दीजिए, रख के दक्षिण ओरी बत्ती जो जल रहा है उसको मुँह दक्षिण कोरी करके जला दीजिए पूरा 16 दिन तक। और नहीं तो जिसके पास बेल वृक्ष है तो बेल वृक्ष के नीचे जला दीजिए, वह और उत्तम है। और नहीं जला सकें तो अपने रसोई के घर में दक्षिण कोरी जला दीजिए। आपके घर में 15 दिन तक देखिए सुख शांति बनी रहेगी। कथा सुन लीजिए कि कथा का बहुत महिमा हुआ। आप देखिए, पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा गणेश जी का कथा। आज हुआ अनंत चतुर्दशी, आज गणेश विसर्जन भी है। तो एक पति पत्नी थे, गणेश जी का बहुत पूजा कर रहे थे, बहुत पूजा छोटे में देखिए डालेंगे, आप लोग सुनिएगा। पूजा कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत गरीब थे, उसके घर में कोई अन्न धन कुछ नहीं था, लेकिन वो मोदक का लड्डू बना के बेचती थी। पूरा बेचते बेचते पूरा बदनाम हो गई कि भैया वो बहुत सुंदर मोदक का लड्डू भेजती है। करते करते एक सेठ आया, कहे भाई हमको 20 किलो लड्डू बनाना है। कहे भैया हम बना देंगे, लेकिन हाँ उसका 10,000 रुपया लगेगा। कहे हम तुमको पता नहीं, हम बहुत बड़ा सेठ, हम एक पैसा नहीं। कहे भैया मेरे मेहनत का तो मजदूरी तो देंगे, क्योंकि मजदूरी हम दिन भर मेहनत करेंगे, कुछ तो पैसा चाहेगा, मेरा रोजी रोटी है। वो कहा नहीं देगा। तुम कैसे जवाब दियो। बदला लेने के लिए उसके दुकान पे एक आदमी गया और पहले से कोई नशा पदार्थ पी लिया था, उसके बाद लड्डू खाया, बेहोश हो गया। तो अब उसको पुलिस को बुला के पुलिस को पैसा वैसा दे के उसको जेल में डलवा दी। अब गणेश जी का प्रार्थना की, हे गणेश भगवान हम कौन ऐसा गलती की, हम तो कोई गलती नहीं किए हैं। और उसके दुकान में सीटी कैमरा लगी थी। अब कैमरा को चेक करने के लिए बोला तो कोई चेक ही नहीं करा। अंत में बर्दाश्त में गणेश जी बहुत बड़े अफसर बन के आए और सब सलाम कहे, ये बताओ तुम उसको जेल में डालने के पहले तुम लोग छानबीन किए कि उसका दोष क्या है। अब सब नीचे मुड़ी कर लिए। तो उसके दुकान पर सीटी कैमरा ले, उसको देखो। जब देखा तो खुद अपने अंदर नशा का दवा पी के तब खाया। अंत में उसको जेल से छूट गया। गणेश जी स्वयं तो सोच रही है कि हमको बचाने के लिए कहीं स्वयं गणेश भगवान तो नहीं आए हैं। और जो गणेश जी स्वयं अपने रूप में आए, गणेश जी का प्रार्थना करने की, हे गणेश भगवान जैसे मेरा विघ्न दूर किए, वैसे जो भी कोई अच्छे कर्म करे उसका विघ्न दूर करिए, आप उसका साथ दीजिए। क्योंकि गणेश भगवान कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए हर पूजा में पाठ में व्रत में पहले गणेश जी का कथा पूजा होता है। अब दूसरा कथा है, सुनिए कि कर्ण थे। कर्ण देखिए, इसीलिए कहते हैं अन्न का कितना महिमा। कर्ण कभी जिंदगी में अपने हाथ से अन्न का दान नहीं किए थे, सोना चांदी खूब दान किए थे। और सोना दान करते करते क्या हुआ कि जब कर्ण महाभारत के युद्ध में लड़ाई हुआ, मर के जाएंगे तो वहाँ हमको खाने के लिए सोना भी मिला। तो कहीं का सोना कोई खाने का चीज़ है कि हमको सोना आप लोग दिए हम सोना खाएंगे। कहें भाई जो तुम किए वही तो तुमको मिलेगा। तुम कभी अन्य किसी को दिए, भगवान भी कहे तो तुम कभी अन्न दिए। अन्न क्या देने का चीज़ है, तो भाई खाने का तो अन्न है। तुम जो दान दिए वही मिलेगा। भगवान कहते हम अपने घर से कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं। जो जैसा कर्म करके आता है उसी प्रकार उसको सब कुछ मिलता है। अन्न है, धन है, परिवार है, अच्छे लोग हैं, सब अपने कर्म के अनुसार मिलेला। और देखिए, बड़े पुण्य आत्मा भाग्यशाली होते हैं कि जिसके घर में बच्चे का किरदार। ये कभी मत आप लोग कभी सोचिए मत कि बेटा है या बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी भी वही कोख से पैदा होती है, बेटा भी वही कोख से पैदा। आपके घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो वो भगवान का धन्यवाद मनाए कि भगवान नाहीं से तो हमको बेटियां तो दी हैं, कम से कम हमको माँ बाप तो कोई बुला रहा है। भगवान का धन्यवाद करिए और भगवान का धन्यवाद करिए, भगवान बड़ा खुश होंगे। कभी मन में विचार नहीं करना चाहिए बेटी बेटा में आजकल कोई अंतर नहीं है। आजकल के ज़माने में जितना बेटियां कर दे रही हैं, बेटियां इज्जत दे रही हैं, सम्मान दे रही हैं, उतना आजकल के ज़माने में बेटा नहीं करता। बेटा तो सिर्फ अपनी पत्नी को लेके चला जाएगा और माँ बाप को कौन पूछ रहा है इतना।
तो इसीलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो अब वो कर्ण है तो अपना यही काम किए थे, कभी कुछ अन्य का दान नहीं किए थे। तो भगवान का तुमको क्या मिलेगा, तो सोचा हाँ वास्तव में हम कभी अन्य का दान नहीं किए। तो लगा भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान हमको 15 दिन के लिए पितरपक्ष में भेज दीजिए पृथ्वी पर। भगवान उसको भेजे, 15-16 दिन खूब श्राद्ध किया, खूब सबको ब्राह्मण को बुला बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाया, खूब उत्साह मनाया। खूब जब किया तो मरने के बाद जब 16 दिन बीतने के बाद गया तो उसको अन्न धन खाना पीना सब कुछ मिलने लगा। अब भगवान उसके ऊपर खुश हो गए और अपना उसका मुक्ति हो गया। जिसे कर्ण का हुआ भगवान किए उसे सबका किए। अब देखिए कि अब ये तो गणेश जी का करना है, पहला कथा गणेश का। अब देखिए कि अब दूसरी कथा है पितर का, कि 2 भाई थे, जोगी भोगी। और जोगी जो थे बहुत अमीर थे, भोगी है गरीब था। तो भोगी का मेहरारू बहुत श्रद्धालु थी, लेकिन पैसे से मारी थी। उसके पास कोई अन्य धन तो नहीं था, लेकिन वो पैसे से बहुत गरीब थी। और अपने जेठानी घर में जाती थी, खाना बनवाती थी, खिलाती थी। उसकी जेठानी कभी उसको पूछती नहीं थी, वो अपने घर में आती थी, जो सूखा रूखा था वही काम चलाती थी। एक दिन पितरपक्ष है, श्राद्ध है उसके माता पिता का। रो रही थी, हम अपने माता पिता का श्राद्ध कैसे करें। और जो बड़ी थी अपने नैहर वाले पूरे खानदान को सबको बुला दी, खूब पकवान 56 प्रकार का बोली। सारे पितर आए पकवान खाने के लिए। तो देख रहे हैं उनके घर में कि उसके तो नैहर वाला बिना ग्रास निकाले, बिना गौ माता को दिए, बिना कुत्ता को कौआ कर दिए, पूरे उसके नैहर वाला भोज खा रहे हैं। सब निराश हो के आए। जो भोगी के घर आए तो उनके घर जो है कुछ नहीं था, थोड़ा सा गुड़ घी था, अगियारी करके उसमें डाल दी थी, वही रात चाट के सब चले गए। रात हुआ, सारे पितर जब इकट्ठे हुए गंगा के किनारे आपस में सब बात कर रहे। तो कहें कि बड़ा बेटा के पास तो धन है, उसको श्रद्धा विश्वास नहीं है, और छोटा बेटा के पास श्रद्धा विश्वास है तो उसके पास धन नहीं है। अगर धन होता तो हम लोग का श्राद्ध बहुत अच्छे से करता। अब अपने आपस में सारे पितर बात कर रहे थे। तो कहें कि बड़े वाला तो अपने ही में मस्त है और छोटे को भाई नहीं है। कोई बात नहीं है, अब हम आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे भोगी के घर में धन हो जाए, मेरे भोगी के घर में धन हो जाए। खूब खुश हो के लगा मनाने। और वही जब उसकी बेटे बच्चे जो हैं माँ भूख ले, कहें जाओ बाहर हौदा है उसी में रखा है, कुछ खा लो। वैसा भेज दी बच्चों को बहकाने के लिए। जाके देख रही है तो हौदा में खूब सोना चांदी हीरा मोती भरा है। तो बच्चे कहें माँ देखो क्या भरा है। कहें हैं, तो कहें अरे ये तो पितर के आशीर्वाद से। अब उसके पास इतना धन हो गया। जब दूसरे बार श्राद्ध आया तो खूब धूम से सबके पूरे रिश्तेदार गांव सबके बुलाई, सोने के चांदी के बर्तन में सबको भोजन कराई। अपने जेठानी को भी बुलाई, जेठ को बुलाई, पूरे गांव को बुलाई। अब उसकी जेठानी कहने लगे अरे तुम्हारे पास अचानक इतना धन कैसे आ गया। कहीं सब पितर के आशीर्वाद से। तुम्हारे पास तो दीदी था, तुम अच्छे से नहीं की, मेरे पास तो नहीं था, हमके पितर आशीर्वाद दिए हैं। उस साल इतना बढ़िया श्राद्ध की, पितर सब तृप्त हो गए। कहे कि आज मेरे भोगी के पास हो गया तो हम लोग को कितना तृप्त किए, इतना बढ़िया श्राद्ध किए हैं कि हम लोगों का पेट भर गया है। इतना खुश हो के भर भोगी को आशीर्वाद दिए। जैसे भोगी का दिन लौट गया, धन दौलत रुपया पैसा से भंडार भर गया, वैसे भगवान सबको करने वालों को मिले। देखिए पितरन 15 दिन तक उनका दरवाज़ा खुला रहता है। 15 दिन अपने घर आते हैं, देखते हैं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो पितरन को पानी देता है, तर्पण करता है, उनके नाम से तिथि से निकालता है, और उसके घर में पितर खुश होते हैं। लेकिन जिस साल अगर शादी ब्याह जनेऊ कोई अच्छा काम होता है तो उस साल लोग नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा करना चाहिए। कितनों आप गया बैठा दीजिए, बद्रीनाथ बैठा दीजिए, लेकिन पितरन का श्राद्ध करना चाहिए। जैसे उनका लोग सब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब हुआ तीसरी कथा था कि देखिए एक गयासुर राक्षस था। वो बहुत तपस्या किया था। देखिए हम छोटे में कह रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं कि आप लोग रोज़ सुनिए, क्योंकि कथा रोज़ सुनने का है 16 दिन तक। तो वो गयासुर बहुत तपस्या किया था। वो तपस्या करते करते ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ब्रह्मा आप हमको वरदान दे दीजिए। क्योंकि कहें ब्रह्मा वरदान दे दिए, कहें जो तुम्हारा दर्शन खाली मात्र कर देगा गयासुर का वो मुक्ति हो जाएगा। अब सारे जितने लोग गया कर, कितनों पापी से पापी रहें, गयासुर का कोई दर्शन कर ले, मुक्त हो जाए, स्वर्ग चल जाए। ऐसे पूरे गांव देश सब करने लगे। अब वहाँ मंत्रा होने लगी, कैसे तो कोई पापी रह ही नहीं जाएगा, सारा उसका दर्शन कर करके सब मुक्त हो जा रहे हैं। इसका कोई उपाय करना। सारे देवता षड्यंत्र से। तो कहें चलिए ठीक है। फिर गयासुर में कहें गयासुर हम तुमसे वरदान मांग रहे हैं। कहें तुम मांगो। कहें कि तुम्हारे पेट पर हम हवन करना चाहते हैं। कहें ठीक है, तुमको हवन करना है तो करो। अब उसके ऊपर विष्णु भगवान अपने खूब बड़े का कछुआ बन गए और सारे देवता पत्थर पर पत्थर रख के उसको दबा दिए।
लेकिन इतना तपस्वी था गयासुर के टस से मस ने खूब हवन यह किए। कहें भाई ये तो गयासुर बहुत निष्ठा, भगवान को भी दया आ गया। विष्णु भगवान उठे, कहें गयासुर अब तुम्हारे तपस्या से हम लोग सब कोई खुश है। एक गया जो है तुम्हारे नाम से रखा जाएगा। जो भी 15 दिन में गया आके तर्पण करेगा, तो पिंडदान देगा, दर्शन करेंगे, उसके खानदान में सारे पितर मुक्त हो जाएंगे। कभी उसके खान में कोई पितर निराश नहीं रहेंगे। ये गया आने के बाद गया का जो दर्शन मात्र कर ले, अपने पैर को डाल ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको कभी गर्भावस्था में आना नहीं पड़ता है। इसीलिए गया का बहुत महिमा है, गया जाना चाहिए। वही गया राक्षस के नाम से गया नाम रखा है। गयासुर था राक्षस, उसी के नाम से गया का नाम है। तो वहाँ आज बहुत बड़ा विष्णुपदी है, चौड़ा सा। उसी विष्णुपदी पर लोग पिंडा पार के अपने पितरन से उसे विष्णुपदी पर रख देते हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है, जो वहाँ दर्शन कर ले, पहुँच जा, वह जीते जी मुक्त है, कभी गर्भावस्था में नहीं आता। और जीते जी अपने जीवन में गया जरूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जो ऐसा करता है भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि जीते जी मुक्त है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब चौथा कथा है कि एक सेठ था वो जो है 3 शादी पहले किया था। चौथा शादी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक नदी किनारे लेट गया और खाना पीना रखा था। तो एक सांप आके उसको डस लिया। वो कभी दान पुण्य नहीं किया था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन कभी कोई अच्छा कर्म वो नहीं किया था। और जब कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, धन तो बहुत अपार था, और वो खूब बड़े का सांप बन गया मरने के बाद। और सांप बन के अपने धन का रक्षा कर रहा था। वो धन हमेशा देखता था। बहुत साल बीत गया, जब सांप के ओनी में उसको घुटन होने लगा कि सांप के ओनी से हमारा मुक्ति कैसे होगा। तो एक दिन अपने छोटे बेटे को रात को सपना दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं, हमारा मुक्ति नहीं हुआ है, हम 3 शादी किए थे, चौथा शादी करने जा रहे थे, तो हमको सांप डस लिया, हम अपने धन को रक्षा करने के लिए सांप बने हैं, और तुम मेरा मुक्ति करा दो। बता दिया कि इस जगह पर धन का हंडा धन गड़ा है, तुम लोग निकाल के मेरा कर्म क्रिया अच्छे से कर दो। अब छोटा बेटा सपना सुना, रात को उठा, कहे भाई हम ऐसा सपना सुने। कुदार ले लिया हाथ में, चल दिया। चलते चलते लगा धन खोने सांप का। तुम कौन हो? कहे पिताजी हम आपका बेटा हैं। तो हम तुम हमारा बेटा कैसे? हाँ हम तुम्हारा राम बेटा है। कहे अच्छा। कहे हमारे धन ले लो, और धन लेके चारों भाई बांट लेना। लेकिन गीता के 7वें अध्याय पर डे पहले कोई श्राद्ध करना, तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद मेरा श्राद्ध करना। और उस दिन सारे लोगों को बुलाना, ब्राह्मण को बुलाना, खूब धन दौलत दे के मेरा श्राद्ध अच्छे से कहें ठीक पिताजी। उनमें बड़े बड़े चाट, खूब बड़े बड़े हंडा निकला, और चारों भाई श्रद्धालु थे, धन लेके गए। चारों भाई बराबर हिस्सा बांटे। उसके बाद अपने पिता का खूब धूम से श्राद्ध किए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ किए। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ जब सुनाए चारों बेटे, और जितना ब्राह्मण क्षत्रिय जितना लोग आए थे, चारों लोग आए के खूब सुंदर श्राद्ध किए। और श्राद्ध में खूब दक्षिणा भर के, और खूब भोजन अच्छे से करवाए, खूब लुटाए, दान किए। और जो सांप था, उस सांप का शरीर छूट के स्वर्गलोक को गया। जब स्वर्गलोक को गया तो वहाँ सारे देवता कहें कि तुम तो बहुत कंजूस हो, पापी, तो कैसे तुम्हारा मुक्ति हो गया? तो कहें कि हमारा जो धन था हम छिपा के ज़मीन में गाड़े थे। अपने बेटों को सपना दे, मेरा बेटा गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया, और उसके बाद सब ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा दिया मेरे निमित्त संकल्प बोल के कि मेरे पितरों को। इसीलिए लोग एकादशी का व्रत करते हैं। देखिए पितृपक्ष में आप लोग अगर एकादशी का व्रत करिएगा, संकल्प बोल के अपने पितर को दे दीजिएगा। जैसे कि अब यह पितृपक्ष का है, कुआर मासे, कृष्ण पक्ष जो तिथि रहेगा, एकादशी तिथि, अपना नाम गोत्र हमारे पितर इस एकादशी से मुक्ति पा जाए। अगर मुक्ति ना हो तो मुक्त, अगर आप लोग दे देंगे, अगर आपके पितर मुक्त नहीं है तो आपके एकादशी के पुण्य से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए लोग अपने व्रत को, पूजा को, पाठ को अपने पितरों को देते हैं। अब श्राद्ध में आगे कोई काम करिए, उसमें काली तिल, तुलसी का पत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र विष्णु का यह चलता है, तो इसमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। तो जो ऐसा अपने पितरन की निमित्त करता है, उसके घर में सारे लोग सुख, देखिए
पितर का दोष क्या होता है। जैसे आपके घर में दिन रात झगड़ा हो रहा है, भाई भाई से लड़ाई हो रहा है, पैसा बेफजूल का कोई बहुत डबल बीमारी आ गया, अब आप सोची नहीं थी, आप सोचेंगे 100 200 500 में काम हो जाएगा, आपका सीधे 25-50 हज़ार रुपया नुकसान हो जाएगा। अब आपके घर में कोई असाध्य बीमार है, ये सब पितरन का दोष है। और आपके लड़के को नौकरी नहीं मिल रहा है, आपके लोग परेशान हैं, कोई दिक्कत हो गया है, आप बहुत अंदर से दुखी हैं, अंदर आत्मा से बहुत दुखी हैं, तो ये सब पितर का दोष होता है। पितर का दोष यही होता है। तो इसीलिए पितरन की निमित्त करेगा। पितर जिसके घर में खुश रहते हैं उसके घर में भर भर के आशीर्वाद देते हैं। क्या बुरे कर्म का फल मिलेगा तो अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म करिए, भगवान भी खुश होंगे, पितर भी खुश होंगे, पितर आशीर्वाद देते हैं। और देखिए अमावस्या के दिन इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिए कि कहीं भी रहिएगा, एक बत्ती घी का और उमन लंबी बत्ती हो, और मन काली तिल डाल के नीचे चावल रख के, कोई तालाब हो, पोखरा हो, कुआं हो, गंगा हो, दक्षिण मुँह करके शाम के अमावस्या के दिन जरूर जला दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कोई गलती होगा, कोई चूक होगा, कोई आप कर्म अच्छा नहीं की हैं तो उसमें पितर खूब भर भर के आशीर्वाद दे के स्वर्ग लोक को जाएंगे। ये काम आप लोग जरूर कर लिया। उनके लिए कोई बर्तन में पानी रख दीजिएगा, क्योंकि विदाई होते समय वो पितर आते हैं, देखते हैं लास्ट समय, तो दीपक कोई तालाब पोखरा पानी के लगे जरूर जलाना चाहिए। ये करने से आप 16 दिन तक अपने जो घड़ा है आपके किचन में, रसोई में, और नहीं घड़ा है तभी दक्षिण मुख करके एक दिया रोज जला दीजिए 16 दिनों तक। देखिए आपके घर में कैसे खुशहाली आती है, आप शांति रहेंगे, खुश रहेंगे। जो कमियां नहीं है, कमी है, भगवान पितर लोग उसके पूरा करते। तो देखिए अमावस्या के दिन आर्यमन उनके जो है ये दादा हैं पार्वती के, जो ये वो सुधा हैं उनकी नानी हैं। तो इसीलिए ये सब करने से हम लोग तो पूरे शंकर के परिवार हैं, सारे लोग शंकर के परिवार हैं। तो जो ये करेंगे उनके घर में सुख शांति समृद्धि आएगा। अब कथा है आप लोग नियम से कल से 16 दिन तक पूर्ण रूप से रोज कथा सुनिए, और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, उसको लाइक करते जाइए, और सबको सुनाएंगे। सबके घर में देखिए सुख शांति समृद्धि आ गई। कथा मामूली नहीं है, शास्त्र की विधान है। हम तो संक्षेप में छोटे में आपको सारे कथा सुना दिए हैं। कथा सब बहुत लंबी चौड़ी होती है कि ताकि आप लोग सुन सकें। बहुत बड़ा कथा हो जाएगा तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़े में कह देते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपते त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। यह सब मंत्र बोलने से हमारे घर में शांति रहती है। ओम शांति शांति शांति।